सभी भक्तों को राधे राधे। आइए पूज्य महाराज जी की अमृतवाणी सुनकर अपने जीवन को धन्य और आनंदित बनाएं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयत्न करें। कोई कण ऐसा नहीं जो जीव ना हो। जैसे मूली है, इसमें भी जीव है। नहीं आप उखाड़ के रख दे, देखो मुरझा जाती कि नहीं मुरझा जाती, तो उसमें भी जीव है। गेहूं है, उसमें भी जीव है। गन्ना है, उसमें भी जीव है। तो जीव बिना जीवे नहीं। तो जिसको शास्त्र ने कह दिया कि ये तुम आहार करो, वो हमारे लिए ठीक हो गया, और जिसको निषेध कह दिया वो नहीं। जैसे हमारे लिए अन्न, फल, फूल ये सब जीव ही हैं, सब जीव है। जीव बिना जीवे नहीं। हमारे लिए शास्त्र ने जो निर्धारित कर दिया कि ये आपका आहार है, वो जैसे सिंह है, वो गाय को जबरदस्ती बलात् मार करके खाता है, उसके लिए कोई अपराध नहीं, क्योंकि उसका आहार निश्चित है। वो बलपूर्वक हिंसक स्वभाव वाला, वो जिस पशु को चाहे मार कर खा ले, उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगेगा, लेकिन अपने लिए बहुत बड़ा अपराध लग जाएगा। तो अपने लिए जैसे मूली उठाए, उखाड़ी और खाया, कोई अपराध नहीं। ऐसे हिंसक जीवों के लिए अपने अनुसार वो जैसे मृग आदि को मार के खाते हैं, पशुओं को मार के खाते हैं, उनके लिए कोई अपराध नहीं। जीव बिना जीवे नहीं। बिना जीव के जीव आहार किए जी नहीं सकता है। ये जो अन्नादि है ना, ये सब जीव हैं। इनके बिना जीवन के, अब देखो एक गेहूं का पेड़ उखाड़ के रख दो, देखो मुरझा जाएगा, और लगा है तो हरा भरा है, मतलब उसमें भी चेतना है। तो इसलिए हमें बहुत गंभीर रहना, जानबूझकर किसी जीव को मारना नहीं, लेकिन अपनी सफाई के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा कुछ करने पर अगर ऐसा होता है तो भगवान जाने। सही निर्णय नहीं ले पाते जीवन में, धर्म अधर्म सही गलत का विवेक कैसे लाएं? सत्संग सुनना पड़ेगा। 20 मिनट 30 मिनट रोज दवा की तरह सत्संग सुनो, और नाम जप का नियम लो कि मैं 50,000 नाम जप, 10,000 नाम, 20,000 नाम काउंटर रखो, उससे नाम जप करो, नियम लो। तो जब बुद्धि पवित्र होगी तो किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि आप धर्म कर रहे हो कि अधर्म कर रहे हो। वो तुरंत आपकी बुद्धि बता देगी कि आप धर्म कर रहे हो कि अधर्म कर रहे हो। पवित्र बुद्धि। अपवित्र बुद्धि तो अधर्म को भी धर्म बनाने की चेष्टा करती है। अपवित्र बुद्धि तो एक धर्म का मतलब यही चलेगा, ऐसा भी चलेगा। लेकिन जब पवित्र बुद्धि होती तो ठीक निर्णय करती, गलत है नहीं करना, सही है उत्साह आ जाएगा, करो ऐसा। तो 30 मिनट 40 मिनट सत्संग सुने, और अगर एकदम आपका मन सत्संग में नहीं लगता तो एक क्लिप देख ले 5 मिनट की, 10 मिनट की, तो कुछ शब्द तो सत्संग के जाएंगे तो अपना प्रभाव दिखाई देंगे। तो सत्संग और नाम जप, भगवान नाम जप, इससे मंगल हो जाएगा, बुद्धि पवित्र रहेगी। हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये हमारी बुद्धि ठीक निर्णय कर पाएगी। देखिए महाराज जी ने कितनी अच्छी बात बोली है कि कभी किसी जीव को बिना बात के सताना नहीं चाहिए। आइए आगे सुनते हैं। वैसे आजकल बहुत बावरे बच्चे हैं, अपनी जिंदगी को खिलवाड़ बना रहे हैं। वो तुम्हें नहीं पसंद करती, कोई ना कोई तो पसंद करेगा। यार जाओ, छोड़ो, तुम उसे छोड़ दो, अपनी जिंदगी संभालो, उसको अपनी जिंदगी जीने दो। प्यार का मतलब क्या होता है? अगर तुम हमसे संतुष्ट नहीं हो तो तुम अपनी जहाँ संतुष्टता होती हो वो जीवन जियो, हम अपना जीवन जी लेंगे। ये तो मतलब बहुत ही अज्ञान की वृत्तियां फैल रही। इतना दुर्लभ मनुष्य शरीर, इसको इस तरह से मार देना, इस तरह से कर लेना, ये तो बहुत हानि का विषय है। हमने 2 ही स्त्रियों से प्यार किया, एक मेरी माँ और एक धर्म पत्नी से। बट 2019 में माता जी किसी कारणवश उनका मृत्यु हो गई, और पत्नी 6 महीने पहले हो गई। अब कह रहा है कि किसके लिए जीऊं, अंधेरा ही अंधेरा हो गया। इस लोक का नाम क्या है? मृत्यु लोक। और मरना है सबको, सबको मरना है। इसमें धोखा और ये कुछ नहीं चलेगा। सबको मरना है। कोई गर्भ से मर जाता है, कोई गर्भ के बाहर आके मरता है, कोई यौवन में मर जाता है, कोई बुढ़ापे में मर जाता है, लेकिन मृत्यु सबकी एक समय निश्चित है। और यहाँ जो जन्म लिया वो मरेगा। हमको भगवान से प्यार करना है। पत्नी में तुम्हारा यदि प्यार था तो पत्नी का शरीर तुम जानते हो, आंतरिक आत्मा को नहीं जानते थे। तो जिसे हम जानते नहीं, उससे उसके जाने से हमें परेशानी क्या। लेकिन जब वो आत्मा अंतर ध्यान हो गई तो तुमने पत्नी के शरीर को फूंक दिया, तुमने माँ के शरीर को फूंक दिया, तुमने बेटे के शरीर को फूंक दिया। क्यों? क्योंकि आदर तुम भगवान का करते हो। उनके हृदय से भगवान गए तो उस प्यारे शरीर को तुमने जला दिया। तो तुम जानबूझ करके उस शरीर से प्यार कर रहे थे। अगर वही जानबूझकर भगवान से प्यार करो तो ये प्रश्न नहीं रहेगा कि अब मैं किसके लिए जीऊं, अब मैं भगवान के लिए जीऊंगा। अभी मैं भगवान के रूप में पत्नी से प्यार कर रहा था, माँ से प्यार कर रहा था, अब मैं केवल भगवान से प्यार करूंगा। अब शरीरों से प्यार करते हो और शरीरों को ही जला देते हो, तो कैसा तुम्हारा प्यार? जैसे एक बार एक नाथ स्वामी गंगा स्नान करके आ रहे थे
तो ऊपर गली के एक विधर्मी का उनका मकान था, तो थूक दिया ऊपर। वो फिर गंगा नहाने गए, फिर थूक दिया, फिर नहाने, 100 बार थूका। वो कुछ नहीं बोले, एक बार देखा भी नहीं गंगा स्नान करने। 100वीं बार वो आके चरणों में गिर गए, क्योंकि 100 बार थूका और वो एक बार भी नहीं देखा, एक बार भी गाली नहीं दिया, एक बार भी नहीं बोले। तो आके हाथ जोड़ा और कहा गलती पड़ गई, मुझे क्षमा करो, मैंने 100 बार आपके ऊपर थूका। तो उनका मेरे ऊपर आपकी कृपा हुई। देखो संतों का स्वभाव, अच्छाई का स्वभाव, मेरे ऊपर आपकी कृपा हुई, क्योंकि मैं एक दिन में एक बार गंगा नहाता था और आपकी कृपा से 100 बार गंगा नहाया हूं। इसमें अपराध क्या? वो जिंदगी भर के लिए बुराई छोड़ दी। आप भाग्य पे बहुत विश्वास करते हैं, पर मैं जिससे मिलती हूँ मुझे लगता है कि राधा रानी ने उसे भेजा है, पर जब संबंध दृढ़ हो जाता है तो फिर बाद में दुख होता है और वो व्यक्ति दुखी करता है। जो हमने पूर्व में पाप कर्म किए हैं या पुण्य कर्म किए हैं, उनके परिणाम से दुख या सुख की घटनात्मक जो वृत्तियां लिखी हैं, उसे भाग्य कहते हैं। हम नया भाग्य रचने के लिए आए हैं, हम मनुष्य हैं, भगवान के अंश हैं, हम नए भाग्य की रचना करेंगे। जो पुराना भाग्य हमें दुख देने वाला है उसको नष्ट करेंगे, उसको रौंद डालेंगे और नए भाग्य की रचना करें। नए भाग्य की रचना कब होगी? जब भगवान का भजन होगा। महाराज जी, परीक्षा में कुछ असफलताओं के बाद मन व्यथित रहता है। एक तरफ लगता है कि मैं कहीं अपने साथियों से पीछे छूटता जा रहा हूँ, दूसरी तरफ लगता है अगर सफल नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। महाराज जी, ऐसे में महाराज जी मेरा मार्गदर्शन करिए। हाँ बिल्कुल, ये नई अवस्था में ये सोच तो होती है। अगर बच्चा हम एकाग्रता पूर्वक अपने पाठ को, तो हमें लगता है कि फेल कैसे होगा। आपके ग्रंथ इतने बड़े बड़े नहीं, हमारे ग्रंथ इतने मोटे मोटे हैं। स्वाध्याय हर चीज का 10 साल पहले पढ़ा होगा, अगर वो बात पूछोगे तो अभी 10 मिनट में पूरी उसकी व्याख्या करके बता देंगे। अगर आप प्रयासरत हो, प्रयत्नरत हो, तो अपने विषय में असफल कैसे हो जाते हो? या तो आप ब्रह्मचर्यहीन हो रहे हो, इधर उधर प्रपंच कर रहे हो, अपनी पढ़ाई से विमुख आचरण कर रहे हो, मनोरंजन कर रहे हो। नहीं तो बच्चा, अपने चैप्टर को हमें 1 साल दिया जाता है कंठस्थ करने के लिए। बिल्कुल, मतलब जिस विषय में लगो उस विषय में एकदम। तो हम कह रहे हैं तुम्हारा जो चैप्टर है हम उसे कंठस्थ कर सकते हैं, तो हम इतने कमजोर क्यों हैं कि हम फेल हो जाते हैं? और असफलता मिलना सफलता का एक प्रतीक है। हमें और जोश आना चाहिए। आप जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। रात दिन पढ़ाई करो, ब्रह्मचर्य से रहो, भगवान का नाम जप करो, माता पिता की आराधना करो। कौन सी उन्नति जो तुम्हारे चरण में चूम ले। राधा 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 राधा। महाराज जी, परीक्षा में कुछ असफलताओं के बाद मन व्यथित रहता है। एक तरफ लगता है कि मैं कहीं अपने साथियों से पीछे छूटता जा रहा हूँ, दूसरी तरफ लगता है अगर सफल नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। महाराज जी, ऐसे में महाराज जी मेरा मार्गदर्शन करिए। हाँ बिल्कुल, ये नई अवस्था में ये सोच तो होती है। अगर बच्चा हम एकाग्रता पूर्वक अपने पाठ को, तो हमें लगता है कि फेल कैसे होगा। आपके ग्रंथ इतने बड़े बड़े नहीं, हमारे ग्रंथ इतने मोटे मोटे हैं। स्वाध्याय हर चीज का 10 साल पहले पढ़ा होगा, अगर वो बात पूछोगे तो अभी 10 मिनट में पूरी उसकी व्याख्या करके बता देंगे। अगर आप प्रयासरत हो, प्रयत्नरत हो, तो अपने विषय में असफल कैसे हो जाते हो? या तो आप ब्रह्मचर्यहीन हो रहे हो, इधर उधर प्रपंच कर रहे हो, अपनी पढ़ाई से विमुख आचरण कर रहे हो, मनोरंजन कर रहे हो। नहीं तो बच्चा, अपने चैप्टर को हमें 1 साल दिया जाता है कंठस्थ करने के लिए। बिल्कुल, मतलब जिस विषय में लगो उस विषय में एकदम। तो हम कह रहे हैं तुम्हारा जो चैप्टर है हम उसे कंठस्थ कर सकते हैं, तो हम इतने कमजोर क्यों हैं कि हम फेल हो जाते हैं? और असफलता मिलना सफलता का एक प्रतीक है। हमें और जोश आना चाहिए। आप जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। रात दिन पढ़ाई करो, ब्रह्मचर्य से रहो, भगवान का नाम जप करो, माता पिता की आराधना करो। कौन सी उन्नति जो तुम्हारे चरण में चूम ले। मैंने रिश्वत नहीं लेने का एक संकल्प लिया था, बट अभी पैसों की कमी हुई तो हमने रिश्वत ले ली। महाराज जी, तब से पूजा पाठ और परिवार में मतलब ठीक नहीं हो रहा। महाराज जी मेरा मार्गदर्शन करें। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही हम सबसे कहते हैं कि जो घूस है, जो बेईमानी का धन है, जो अधर्म का धन है, ये लेने में अच्छा लगता है, लेकिन हृदय और परिवार
दो पर ये फर्क पड़ जाएगा। आपका वेतन तो निश्चित है ना, आप अपने वेतन से क्यों नहीं अपने परिवार का पोषण करते? वेतन से अधिक हमें जरूरत नहीं। मोटरसाइकिल से नहीं चल पाओगे तो साइकिल से तो चल लोगे ना, उससे शरीर स्वस्थ रहेगा। और हराम की मोटरसाइकिल लोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, चलने लायक नहीं रहोगे। ये अधर्म का पैसा हमको कहीं न कहीं जाकर के ऐसा भिड़ा देता है जहाँ हम दुखी हो जाते हैं। बेईमानी अधर्म का नहीं, ईमानदारी का पैसा, वो भले साइकिल से चलो, भले दाल रोटी खाओ, भले साधारण कपड़े पहनो, सुख से रहोगे, शांति से रहोगे। दूसरों को देखते हैं तो लगता है कि इसका तो घर है, 4 गाड़ियां हैं, हमारी भी जिंदगी ऐसी हो। हम धर्म से चलते हैं, चाहे हमको जैसी भी परिस्थिति हो, हम दूसरों से होड़ नहीं मिलाएंगे। तो दूसरों को नष्ट होते हुए भी तो देखते हो ना, तो उधर बुद्धि क्यों नहीं लगाते? दूसरे जो नष्ट हो रहे हैं उन पर भी बुद्धि लगाइए ना। कितने ये दुर्घटनाएं भी तो अपने दिमाग में लाओ कि अधर्म का फल दुर्घटना है, विपत्ति है, दुख है, वो कभी भी हमारे ऊपर आ सकता है। एक कदम पर हमें विश्वास नहीं, आप आराम से पैदल चले जा रहे हो, वो ठोक दिया आकर के। तो हम धर्म से चलें, सुरक्षित रहें, भगवान का नाम जप करें, दूसरों को कभी दुख ना दे, तो हमें दुख नहीं मिलेगा। भजन करके जीवन मरण के चक्र को रोक देना चाहिए, विधि के विधान को पलट देना चाहिए। हम मनुष्य हैं, हम भगवान को अधीन कर सकते हैं, तो विधि का विधान क्या चीज होता है? हमारे किए हुए कर्मों का फल ही विधि का विधान होता है। हम उन सबको पलट देंगे भजन बल से, तपस्या बल से, अच्छे आचरण से, भगवान का नाम जप करते हुए। मनुष्य जन्म कोई सूकर कुकर का जन्म है क्या कि जो विधान हम वही केवल भोगते रहें? भजन के बल से हम अपने मृत्यु को रोक सकते हैं, भजन के बल से हम अमर हो सकते हैं, भजन के बल से हम जो चाहे बन सकते हैं। भजन में बहुत बड़ा बल है। हम मनुष्य हैं, मनुष्य हैं, हम कोई साधारण देव दुर्लभ देही हमको प्राप्त है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। दुर्लभो मानुषो देहो, शास्त्र कह रहा है हमें दुर्लभ देह प्राप्त हुई, हम जो चाहे वो कर सकते हैं।